Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is October 5th, 2020 or another bloodbath at KSE 100 index, or you can get Pakistan Stock Exchange. और what happened कि जी आज आपका इंडेक्स जो है almost intraday में तो 1200 points, but eventually at the end closed in negative by 2.49%, 998.36 point, and it closed on 39,072. ओवरऑल देखिए तो आपको ओवरऑल हमने कुछ 4000 से ऊपर के पॉइंट्स की करेक्शन हम देख चुके हैं. वॉल्यूम वाज 277.94 मिलियन, एक अच्छा वॉल्यूम, कंसिडरेबली हाई वॉल्यूम. और आज हम वही डिस्कस करेंगे अपने मेजर जो 5-6 टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उन्हीं को लेके चलेंगे लाइक ऑलवेज. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. आज इससे पहले जो हम वीक अगो वी वर बुलिश ऑन द इंडेक्स, नाउ वी आर बेरिश. मैं आपको यही कहूँगा कि वी आर बेरिश ऑन द इंडेक्स राइट नाउ. इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी ऑब्वियस टुडे फ्रॉम द टेक्निकल इंडिकेटर्स नाउ. बट अब वो तो बड़ा ऑब्वियस हो ही चुका है, मगर बट अब द पॉइंट इज के इसने कितना नीचे जाना है, इसने किस तरह बिहेव करना है. दिस इज व्हाट वी गोना सी इन टेक्निकल इंडिकेटर्स टुडे. और हम ये भी इस्टेब्लिश हम करेंगे कि नाउ इट्स अ बेरिश ट्रेंड. और ओवरऑल वैसे आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखिए तो वी हैव सीन इंक्रीज इन सीमेंट सेल्स. और आपका इकोनॉमिक जी व्यूअर्स, जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि आपकी सीमेंट सेल्स हैव इंक्रीज्ड. आपकी एक्सपोर्ट सीमेंट एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 42%. Domestically, cement sales have increased by 17.5, almost 17% और 18% के अराउंड इंक्रीज हुई हैं. मगर जो डिस्पाइट कुछ अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बावजूद जो आपका जो रीज़न है आज का, जो जिसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि इतनी मार्केट क्यों गिरी, वो है आपका इन्फ्लेशन डेटा विच केम एट अराउंड 9% as compared to 8.2% लास्ट मंथ. अब ये चीज़ हिंट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मार्केट ने उसको नेगेटिवली ही रिएक्ट करना था. दूसरी तरफ आपकी वही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वही एक रिलीजियस फैक्टर का भी इशू है जो मीडिया पे भी नहीं है इस तरह. अब हम अपना ये है कि हम ये देखेंगे कि आपने आगे इंडेक्स आपका कहाँ पे जा सकता है. उसके लिए आज हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करें तो आपका KSE 100 इंडेक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, जो हमें हमेशा अपने वो स्ट्रेंथ बताता होता है. अब अगर आप देखिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा बेरिश ट्रेंड है, और जो इचिमोको क्लाउड से ऑब्वियस है. एक तो पहली बात, मैं इचिमोको क्लाउड को अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें अब हो ये रहा है कि आपकी जो प्राइस है दैट्स इन द क्लाउड नाउ. व्हेन दिस इज इन द क्लाउड यू स्टे अवे फ्रॉम. आपने इस पे किसी किस्म की पोजीशन नहीं लेनी. This clearly indicates कि आप you remain sideways now. आप साइड लाइन रहिए, साइडवेज रहिए. ये शायद एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, और एटलीस्ट वी डोंट नो, इवन इफ वी आर नॉट श्योर कि बेरिश ट्रेंड इज कंफर्म्ड और जो भी सिचुएशन है, यू रिमेन साइडवेज फ्रॉम इट. आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 28 और 29. ओवरसोल्ड लेवल, वेरी गुड लेवल. मगर अब हम इसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? व्हेन मार्केट इज फॉलोइंग, ऑब्वियसली आपके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने नीचे जाना है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पिछले एक साल में उसने आपको लोएस्ट प्राइस 15-14 की दिखाई है. तो विद करंट वैल्यू अगर 28-29 भी है, वी हैव अ मार्जिन के प्रोबेबली आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फर्दर नीचे जा सकता है अगर आप इसको पिछले एक साल में भी कंपेयर करें. अगर मैं इसको लास्ट 3 years में भी कंपेयर करूं तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की इज 13, ऑलमोस्ट 13.68. सो लाइक आई सेड, दिस शोज के अगर मार्केट अब नीचे जाना है तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 28 से भी नीचे जा सकता है. डिस्पाइट एन ओवरसोल्ड वैल्यू, आपको इचिमोको इंडिकेटिंग कि यू रिमेन साइडलाइन, और यू वेट कि आपकी मार्केट हो कितनी नीचे जा सकती है. एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको थोड़ा सा बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहा है. आप देखें एक कर्व की सूरत में इट्स गोइंग टू अ बेटर पोजीशन.
प्रॉबेबली शोइंग कि अब आपका जो बेरिश ट्रेंड जो बुलिश है वो बेरिश में अगर वो चेंज हुआ तो प्रॉबेबली दैट्स प्रॉबेबली वो अब वो उसकी स्ट्रेंथ इज गेटिंग बेटर। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगा। मैं इचुमोकू को अगर यहाँ पे ख़त्म करूँ, मैं आपको कहूँगा कि हम अगर कहते हैं कि दिस इज़ अ बेरिश ट्रेंड नाउ और अब एक फॉल शुरू होगी है, तो इसमें कोई वरी करने वाली ऐसा सच बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिकली आई स्टिल थिंक मार्केट इज़ फाइन। आपके पास कुछ एक ऐसी इवेंट्स हैं, आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने अभी इस बेरिश ट्रेंड को या ट्रिगर किया है या व्हाटएवर यू से इट। मैं इसको इस पिछले भी बेरिश ट्रेंड के साथ कंपेयर करना चाहूँगा। मैं जब आपकी मार्केट 43 पे पहुंची हाई लगा के एंड इट वेंट बैक, तो अगर आप देखिए तो 43 के पास आके इसने पॉइंट शेड किए टिल एट द लेवल ऑफ 40,000 3,000 की, फिर थोड़ा सा गेन किया और ओवरऑल यहाँ तक इसने जब शेड किया तो 39,170 पे और 39,280 पे। तो 43 टिल 39,500 की करेक्शन के बाद इट गेन्ड अगेन टिल 40। तो जैसे मार्केट आपके सामने स्टेयर्स में चढ़ती है, ये गिरती भी स्टेयर्स में है। सो नो नीड फॉर पैनिक सेलिंग। प्रोबेबली आगे आप कोई ग्रीन सेशन एक्सपेक्ट कीजिए, एक अच्छा ग्रीन सेशन ही में भी एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि इस दिन भी अगर आप देखिए तो आपकी इतनी बड़ी फॉल के बाद एक दिन आपके पास पिछले साल 816 पॉइंट की आपके पास एक दिन ग्रीन सेशन हो गया। उससे पहले का 417 और फिर 816। तो प्रॉबेबली अभी ओवर सोल्ड लेवल पे है मार्केट। आप मगर अगर आप ये फॉल भी है फिर भी इसकी फॉल इस तरह नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, वो उसी तरह स्टेयर्स में होगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अभी कितना पॉइंट सेट करता है और वो आगे हमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ में हो तो बोलिंजर बैंड्स आपको बड़ा क्लियरली एक तो ओवरसोल्ड लेवल भी दिखा रहे हैं, मगर आपको एक बेरिश ट्रेंड भी इंडिकेट करते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है, सॉरी जो वैल्यू है KC100 इंडेक्स की, इट्स गोइंग आउटसाइड द बैंड, लोअर बैंड। आपका बैंड वाइडन हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी मोर वॉलेटाइल सेशंस। मैंने आपसे जैसे कहा कि पहले भी आपको इंडिकेट किया, मोर वॉलेटाइल सेशंस होंगे, ज़्यादा पॉइंट्स की चेंजेस आप एक एक दिन में देखेंगे। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग इट प्रॉब्ली बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरे ख्याल में अगर आपको ग्रीन सेशन देखते भी हैं, अगर आप देखेंगे भी इन बेरिश ट्रेंड, तो वो ग्रीन सेशन आपको मैक्सिमम इसकी मीन जो इसकी 20 डे मूविंग एवरेज है वहां पे लेके जा रहा होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। स्टॉकहास्टिक आपको इंडिकेट वही अभी एक बेरिश स्पेल, और मैंने आपसे ये पहले ही वो शायद आपको इंडिकेट किया था अपनी पिछली वीडियोस में कि जैसे आपने ये अपवर्ड इसके अवर बॉट लेवल पे KC100 इंडेक्स ने यहाँ पे अपने आप को क्रॉसिंग में स्टॉकहास्टिक ने मेंटेन किया, अभी अपने आप को यहीं पे मेंटेन रखेगा। लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स फर्दर। MACD क्लियरली इंडिकेटिंग बेरिश, वो प्रॉबेबली इसकी ब्लू लाइन भी अब इसके हिस्टोग्राम को क्रॉस कर रही है। रेड लाइन और ब्लू लाइन में डाइवर्जेंस जो है वो भी अब इंक्रीज है। इट्स बेरिश। विलियम्स एलिगेटर जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पहले ही वो हमारी पिछली वीडियो में ही एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर चुका है। इसी जगह पे हम अब इसको बेरिश देख रहे हैं इंडेक्स को। आपका कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज गोइंग फर्दर डाउन, पिछले एक साल की लोएस्ट वैल्यू पे है -226। इसके हमें देखने की ज़रूरत है इसकी पिछले 3 साल में लोएस्ट वैल्यू कितनी थी। अगर पिछले 3 साल में इसकी लोएस्ट वैल्यू देखिए तो -382 की इसकी लोएस्ट वैल्यू थी और 381 की, और उससे नीचे की वैल्यू जो है एज ऑन इट शोड ऑन March 20 इट वाज 239, और अभी की वैल्यू है almost, I'm sorry, let me zoom in, 215 215 219। तो प्रॉबेबली इसमें भी फर्दर मार्जिन है नीचे जाने का। इट्स क्लियरली इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड पे ही है, तो इसमें भी फर्दर ओ मार्जिन है। जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बोला मैं अपनी वीडियो में कि सॉरी, मैंने जैसे ही आपको पहले भी बोला कि अपनी वीडियो में कि हम KC100 इंडेक्स को वी लुकिंग एट के आपका KC100 इंडेक्स इस तरह नीचे नहीं जाएगा, जैसे इस तरह नोज डाइव बिल्कुल नहीं करेगा, एक स्टेयर्स की सूरत में ही जाएगा।
और वी एक्सपेक्ट कि आप कीपिंग योर फिंगर क्रॉस्ड प्रॉब्ली अब आगे कोई ग्रीन सेशन देखेंगे. सो इट्स लॉन्ग टर्म में, या हम 1-2 महीने का हम इसको बेरिश ट्रेंड, या 2-3 महीने का हम इसको बेरिश ट्रेंड अगर इंडिकेट कर रहे हैं, probably if you need to scare off position, if you want to get out, probably you'll get a chance of getting out of the stock market. मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी यहाँ पे एनालिसिस कर लूँ तो KSE ऑल शेयर इंडेक्स का आपके पास आप देखिए तो उसका भी सेम वैल्यू इज इन द क्लाउड. और आपकी जो लैगिंग स्पैन है दोनों लाइंस को कट कर रही है, क्लियरली इंडिकेटिंग कि एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, बल्कि इट्स इंडिकेटिंग कि आपको अपसाइड लाइन रहने की ज़रूरत है. RSI इज अराउंड 28, वेरी अट्रैक्टिव लेवल. मगर KSE ऑल शेयर इंडेक्स का मिनिमम RSI पिछले एक साल में वी सॉ इट अराउंड इट इज अराउंड 10 और 9 के पास हमने देखा था. तो अगर इसको भी देखें, या जो हमने जो पिछले जो 2019 में जो हमने फॉल देखी जब इंडेक्स 28 पे आया, तो तब भी इसने अपनी RSI लोएस्ट वैल्यू दिखाई थी अराउंड 13. एक गट फीलिंग के मुताबिक नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर. आई थिंक अभी हम इंडेक्स को लोअर देन 35,000 भी देख लें, शायद लोअर देन 35,000, एनीवेयर अराउंड 32,000 or 33 इफ इट्स अ बेरिश जो जैसे कि टेक्निकल्स इंडिकेट कर रहे हैं इट्स गोइंग डाउन, तो इंडेक्स आपका शायद 33,000 पे जाएगा. बट दिस इज अगेन ये आज के एनालिसिस के आज के डेटा के मुताबिक है. हमें अगले सेशंस और क्लियर करेंगे कि आगे की क्या पोजीशन बनती है. we'll be sharing our daily analysis like we have committed. और यहाँ पे मैं आज का अगर इसको वही है कि आपकी एवरेज ट्रू रेंज 642. अगेन यही आपको ये डिपेक्ट कर रही है कि आपके वॉलेटाइल सेशन होंगे. आप हमारी पिछली वीडियो देखिए तो इट वाज अराउंड 500 हमारे पिछले जो एवरेज ट्रू रेंज थी. अब एवरेज ट्रू रेंज 642. इट्स इंडिकेटिंग कि आपकी मार्केट में एक दिन में ज़्यादा चेंजेस आएगी. ऑन एवरेज बेसिस आपका मार्केट 642 पॉइंट्स की चेंज दिखा रहा है. तो इसका मतलब है कि आपके पास बड़े वॉलेटाइल सेशंस होंगे एक एक दिन में. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दो इन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल मगर बेरिश, तो मैं इसको न्यूट्रल ही रखूंगा. स्टॉकैस्टिक न्यूट्रल, MACDs बेरिश, बॉलिंजर बैंड्स ओवरसोल्ड न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स ओवरसोल्ड न्यूट्रल, इचोमोकू इज आपका बेरिश. सॉरी मैंने यहाँ पे विलियम्स एलिगेटर का नहीं बनाया हुआ, दैट्स आल्सो बेरिश. आई थिंक इट्स अ बेयर मार्केट नाउ, बी केयरफुल. लाइक ऑलवेज इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है. आई थिंक स्टॉक मार्केट आपकी ये भी बहुत अच्छी है. एक पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से मार्केट नीचे जा रही है, इसमें बिल्कुल पैनिक ना कीजिए. पैनिक सेलिंग ना कीजिए. अगर आपके पास कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो उसको पैनिक करके ना बेचिएगा. आई वुड सजेस्ट कीप इट. और कल के लिए आप सपोर्ट होल्ड करें अपनी चीज़ें. कल के लिए पहला सपोर्ट इज 38,601. आपका सेकंड सपोर्ट इज 38,130. थर्ड सपोर्ट इज 37,395. आपकी रेजिस्टेंस है 39,807. सेकंड इज 40,541 और थर्ड रेजिस्टेंस इज 41,012. आपकी मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा. शायद कल इतना सेलिंग प्रेशर ना हो, बट नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर. एंड लाइक आई सेड कि आपकी मार्केट नोज डाइव नहीं करेगी इस तरह. वो जैसे चढ़ी थी स्टेयर्स में करेक्शन ले लेके, वैसे ही एक आपको ग्रीन सेशन दे जाएगी. आपको शायद अभी एनी सून आपको कोई एक अच्छा आपको सेशन मिल जाए. हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स को भी देख लेते हैं. जी आज के हमारे पास जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले हैस्कॉल, लाइक ऑलवेज जी. उसका आपके पास हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज 60 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. इट फ्रीज्ड इन इट्स लोअर सर्किट, 16 रुपये पे आ गया. यूनिटी है उसके बाद, दैट ये भी फ्रीज हुआ. 31 मिलियन शेयर्स का काम. कराची इलेक्ट्रिक also freeze 29 million shares. TRG also freeze 20 million shares. PIBTL, PRL, almost they all lower capped. Power Cement, MLCF, फिर आपके पास बाइको ऑलमोस्ट और ये भी लोअर फ्रीज्ड. और फिर फौजी फूड्स लिमिटेड फ्रीज्ड कैप लोअर कैप्ड 8 मिलियन शेयर्स का. हम इन स्टॉक्स का भी अब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे. विल लुक एट देम कि ये इनके बारे में हम आपको फर्दर क्या कहते हैं. इस मार्केट इज टोटली एक अदर मूवमेंट पे चल रही है.
हम अपना हैस्कॉल का अगर आप देखिए तो हैस्कॉल का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है is is around the value of 33, 32. That's the lowest in, not the lowest in last 1 year. लास्ट 1 year में जो उसने अपना लोएस्ट दिखाया वो that was 17 और 18. मेरे ख्याल में इसकी बुलिश प्राइस स्टार्ट ही 15 से कहीं पे हुई थी. I'm looking at that price. अगर ये इट्स अ बेरिश ट्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्टॉकैस्टिक किसी किस्म की बस में अपवर्ड चेंज नहीं दिखा रहा. दो ब्लू लाइन क्रॉस करने वाली है, किसने क्रॉस भी नहीं किया रेड लाइन को, उसके बिल्कुल पैरेलल चल रही है. इट इज़ अंडर प्रेशर. आपकी जो प्राइस है क्लाउड के पास बिल्कुल पहुंच चुकी है. लैगिंग स्पैन लाइन आपकी कन्वर्जन ब्लू लाइन को क्रॉस कर चुकी है. आई एम सॉरी, कन्वर्जन लाइन इज ब्लू, द रेड लाइन बेस लाइन, इट्स इंडिकेटिंग बेरिश. ये आगे बेरिश ट्रेंड ही है. लुकिंग एट द यूनिटी को अगर आप देखिए तो यूनिटी का RSI इज एट इज अराउंड द वैल्यू ऑफ 31. लोएस्ट RSI इसने अपना पिछले एक साल में 17 दिखाया. यहाँ पे अगर आप देखिए तो it's very close to the cloud. Conversion line is below the red line. आपकी lagging span has crossed the blue line, indicating a bearish trend. Stochastic is bearish. Unity is indicating bearish. आपको bearish trend indicate कर रहा है. ये आपके भी सारे अंडर प्रेशर ही रहेंगे, आई थिंक सो. हमारे पास टॉप ट्रेडेड में उसके बाद है कराची इलेक्ट्रिक, TRG एंड PIBTL. लेट मी पुट कराची इलेक्ट्रिक हियर. ओके जी, फॉर कराची इलेक्ट्रिक ये अगर आप देखिए तो इस शेयर के बारे में आई वाज काइंड ऑफ बुलिश माई सेल्फ कि इसके टेक्निकल्स इसको बड़ा अच्छा बुलिश इंडिकेट कर रहे थे. मगर एज द मार्केट हैज बिहेव्ड, और ये यूजली जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं एट टाइम्स स्पेकुलेशन पे चल रहे होते हैं, तो ये बड़े कोरिलेटेड होते हैं इंडेक्स के साथ. और अभी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स अराउंड द वैल्यू ऑफ 35. लास्ट 1 year में इसका जो लोएस्ट इसकी वैल्यू थी दैट वाज 20. आई थिंक इट्स गोइंग फर्दर, और ये आपको नीचे एक और दिखा देगा. यहाँ पे इसकी देखिए तो इसकी भी कैंडल इज इन द क्लाउड नाउ. आपकी रेड लाइन इज बेस लाइन इज अबव द कन्वर्जन लाइन. लैगिंग स्पैन इज क्रॉस द ब्लू लाइन. स्टॉकैस्टिक में भी रेड लाइन आपकी ब्लू लाइन से ऊपर है. दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग ये कि भी आपके ये आप इसमें फर्दर बेरिश मूवमेंट देखेंगे. बिकॉज लाइक ऑलवेज टॉप, जब इस पे कहा तो टॉप रेट स्टॉक्स आपके हमेशा बिहेव ही वो बिल्कुल इंडेक्स के को रिलेशन में ही चलेंगे. TRG को देख लेते हैं. TRG इज क्लियरली बेरिश. TRG को आप और लोअर जाता हुआ देखेंगे. TRG का इतना क्लियरिश वो क्लियर दिखा रहा है चमोकू कि आपकी जो है वो इट्स ऑलमोस्ट आपके क्लाउड से भी नीचे प्राइस जा चुकी है. लैगिंग स्पैन दोनों लाइनों को कट कर चुकी है. आपके स्टॉकैस्टिक ब्लू आपके जो रेड लाइन है ब्लू लाइन से ऊपर है. अगर आप इसमें देखिए तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू RSI की वो है 17, और अभी इसकी वैल्यू है 27. राइट नाउ इट्स अराउंड द प्राइस ऑफ, आज की इसकी प्राइस है क्लोज हुआ है 43.17 पे. आई थिंक अगर इसने नीचे जाना है तो प्रॉबेबली ये आपको अराउंड 30 के पास का रेट ये शायद दिखा दे, 35 के पास का. दिस इज जस्ट एन आइडिया. मैं यहाँ पे आपको फिर अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. दिस इज अ जर्नल वीडियो. आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट. दिस इज जस्ट टू गिव एन आइडिया. दिस इज मोर लाइक एन इंफॉर्मेटिव वीडियो. आपने जब कोई चीज़ लेनी है, कोई एंट्री, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं. मगर ओवरऑल माई कंक्लूजन एंड स्टैंसेस के मार्केट इज इन अ बेरिश नोट नाउ. TRG के बाद वील गो फॉर PIBTL जी. PIBTL का एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो बेरिश, सेम एज TRG, वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश. आपकी लैगिंग स्पैन लाइन देखिए तो ये बिल्कुल दोनों लाइन को कट कर रही है यहाँ पे. और आपकी प्राइसेस इन द क्लाउड, रेड लाइन इज अबव the baseline is above the conversion line. The blue line, red line is above the blue line.
आपका स्टॉकहास्टिक इज ऑल्सो इंडिकेटिंग बेरिश। इसका आरएसआई देख लें पिछले 1 ईयर का, तो अभी इसके आरएसआई की वैल्यू है इज एट 33, और लोएस्ट आरएसआई इसने अपना जो लास्ट जो था उसमें दिखाया था 21। PIBTL इज ये आपको और भी लॉस दिखाएगा। अब स्ट्रेटेजी आप ये रख सकते हैं कि लुक फॉर अ ग्रीन सेशन if you want to get out of the market. There is going to be a green session. There is going to be a green session of I hope so, plus 700 points one day in coming week on any other, I don't know, but there has to be one. और अगर वो ग्रीन सेशन में आप यू कैन मेक अ गुड एग्जिट, जो आपको शायद इंडेक्स दोबारा हमें 40,000 पे रिकवरी दिखाता हुआ दिखाए, मगर वो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का ग्रीन सेशन होगा जो हमारे इस बेरिश ट्रेंड को बुलिश में चेंज करा। ऑब्वियसली नो वन नोज अबाउट द फ्यूचर, वो उसी टाइम का हम टेक्निकल एनालिसिस उसी टाइम कर सकते हैं कि चेंजेस किस तरह की आई, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। मगर इवन इफ यू वांट टू एग्जिट, लुक फॉर अ ग्रीन डे, डू नॉट गो पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा। स्टे सेफ, आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। अगेन लॉन्ग रन में हमारी मार्केट हमारी बहुत अच्छी है। अब अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को देखिए, आई रिमेंबर जब 2019 में हमारी मार्केट जो हमारी KSE पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट 43,000 टच किया, तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट वाज अबाउट अराउंड 13.5%। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। अब अभी आपका 7%, आपका 8%, 7 और 8% है। अगर 100 बेसिस पॉइंट की तब भी होती है तो तब भी आपका उस वक्त से आपका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। ज़्यादा आप पे जो प्रेशर है, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का हमारी मार्केट में प्रेशर आप कह लीजिए। और अगेन आई डोंट नो कि ये आपकी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी पे तो स्टेट बैंक ने दे हैड नो प्लान्स फॉर अनाउंसिंग अनदर मॉनेटरी पॉलिसी इन कमिंग 2 मंथ्स। मगर आई डोंट नो अब ये इन्फ्लेशन रेट इनको इस किस्म का प्रेशर है कि दे विल बी अनाउंसिंग एन इंटरेस्ट रेट एनी सून। स्टिल अगर आपके पास कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो उस पर पैनिक ना कीजिए। इट्स अ डिविडेंड पेइंग अ शेयर विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पर शेयर, नो नीड टू पैनिक। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।